मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। अभी एक वीडियो आया दरिंदे का, उसको कह रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटका का 200 महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया और उसके लिए प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट मांगने के लिए जाता है। शर्म आती है। 2976 वीडियो उस प्रज्वल रेवन्ना के हैं, बावजूद इसके प्रधानमंत्री वोट मांगने के। ऐसा है भारत का प्रधानमंत्री, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ चुनाव जब आता है तो ये अपना रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जाते। 10 साल में हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या किया, जब चुनाव आता है तो इनको एक बीमारी का दौरा पड़ता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये बहुत बड़ी बीमारी है भाजपाइयों, उससे खाली होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे हमारे मुद्दे पे बात करो। आप दादागिरी से देश को चलाना चाहते हैं। 400 पार, 400 पार, 400 पार। हरियाणा वाले कह रहे हैं तड़ी पार, तड़ी पार। कोरोना की महामारी को लेकर जब बहस हो रही थी, उस दिन मुझे पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया। देश के सदन में सुशील गुप्ता जी ने आवाज उठाई, 370 के सवाल पे ये बोले सदन में। और मुझे याद है जिस दिन वो नारा लग रहा था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। ऐसे आदमी को संसद में मत भेजो जो 10 साल तक आपके किसी सुख दुख में दिखाई नहीं पड़ा। आज वो भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के आ गया है, उसको भूल कर मत भेजना, वरना अगले 5 साल भी उसके दर्शन होने वाले नहीं है। ऐसे बहादुर आदमी को भेजना जो आपके लिए आवाज उठा सके, आपके लिए लड़ाई लड़ सके। भाई सुशील गुप्ता जी, इनकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि बहादुरी से आपकी आवाज को उठाएंगे, कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, कभी भी ये नहीं सोचेंगे हमारा कितना नुकसान होगा फायदा होगा। जो कुरुक्षेत्र के लोगों के हक की बात होगी उसको ये उठाने का काम करेंगे। अभी तो सांसद आपने बनाया नहीं, उसके पहले ही ये 18 महले का मंदिर बनवा रहे हैं और इसके साथ साथ अस्पताल बनवा रहे हैं। उसके दोनों संस्थाओं के प्रधान सुशील गुप्ता जी हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। इनको सांसद बनाइए। और दूसरी बात, आपके साथ आज बड़ी पीड़ा के साथ आया। देखिए, मुझे 6 महीने जेल में रखा, मुझे कोई दुख नहीं है, ठीक है, 6 महीने रखा प्रधानमंत्री। मेरे साथी मनीष सिसोदिया को भी जेल में रखा। सत्येंद्र जैन बीमार है, 36 किलो उनका वजन कम गया, उनको भी जेल में रख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ और पीड़ा उस दिन हुई जिस दिन हमारे मुखिया को पकड़ के जेल में कर दिया। अरविंद केजरीवाल को जिस दिन जेल में डाला, उस दिन मन में तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। इतना अत्याचार तो मत करो प्रधानमंत्री जी। यही हरियाणा के गांव से निकलकर वो अरविंद केजरीवाल IIT में जाते हैं, IIT पास करते हैं, देश की सबसे बड़ी नौकरी IRS की नौकरी करते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारकर देश की सेवा का संकल्प लेते हैं। वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में, प्रैक्टिकल के लिए कोई रूम नहीं थे, खेल कूद के लिए कोई मैदान नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने जहां पर मकड़ी के जाले लगे रहते थे, वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, एथलीट ग्राउंड बनवाए। आज पूरी दुनिया में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उदाहरण दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में बिजली तो होनी चाहिए, लेकिन उस बिजली की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे देने का काम किया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करने का काम किया। और अभी 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं के लिए योजना लेके अरविंद केजरीवाल आए। ये उनका गुनाह है, ये उनकी गलती है। इसके कारण आपने उनको जेल में डाल दिया। लगातार 3 चुनाव बीजेपी अरविंद केजरीवाल से हार रही है और मोदी नहीं, पूरी की पूरी RSS और मोदी खड़े हो जाए। जब तक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में उनको कोई हरा नहीं सकता। मैं आपसे कहने के लिए, एक बार तो स्कूटर पार्टी बना दिया था,
भाजपा को 67 सीट केजरीवाल की आई थी, 3 सीट बीजेपी वालों की आई। और जानते हैं तब क्या हुआ था? यही मोदी जी आए, रामलीला के मैदान में बोले ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना। लोग रोने लगे, इतना बुरा है केजरीवाल। ऐसे बोलोगे आप? आपको आपकी हैसियत चुनाव में बताएंगे। 3 सीटें दी बीजेपी वालों को, बोले स्कूटर पे बैठो और घर जाओ, और 67 सीट दी केजरीवाल को। हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ा बहुमत लेकर अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आप बताइए, आप उसको जेल में डाल देना? तो मैं हरियाणा के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, अपने उस लाल, अपने उस बेटे को आज जो जेल में डाला गया है, उसके जेल का जवाब आपको किस चीज से देना है? किससे देना है? हाथ उठा के बताइए। और मोदी जी के किसी चक्कर में मत पड़ना। 10 साल हो गया, अब तो मन भर गया होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मन भर गया कि नहीं बताओ? भर गया ना? भर गया मन कि नहीं? कितना बड़ा बड़ा वादा किया था। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। कई बार सुन सुन के कान पक गया, तो मैंने एक दिन कहा, हाँ मोदी जी, ये मोदी की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर झूठ बोलने की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता करा ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। मैं कह सकता हूं। क्या बोला इस बहादुर आदमी ने 2014 में? बोले नौजवानों 2 करोड़ नौकरी आपको हर साल देंगे। हमारा नौजवान भी सोचने लगा, भाई 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी 10 साल में। आपको मालूम है 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कभी है तो आज हिंदुस्तान की मोदी सरकार में है। 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी। किसानों को बोले, किसान भाइयों आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। आमदनी 2 गुना करना तो दूर, मार मार के पीठ लाल कर दिया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। बोले माताओं बहनों आपको सुरक्षा देंगे। अभी एक वीडियो आया दरिंदे का, उसको कह रहे हैं प्रज्वल रवन्ना कर्नाटक का 200 महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया और उसके लिए प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट मांगने के लिए जाता है। शर्म आती है, शर्म आती है। 2976 वीडियो उस प्रज्वल रवन्ना के हैं, कर्नाटक का जो सांसद है, एचडी देवगौड़ा का पोता है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगने के लिए, उनकी पार्टी वालों ने कहा ये दरिंदा है, राक्षस है, इसने महिलाओं का शोषण किया है, उनका बलात्कार किया है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री वोट मांगने के। ऐसा है भारत का प्रधानमंत्री। इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ चुनाव जब आता है तो ये अपना रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जाते। 10 साल में हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, माताओं बहनों के लिए क्या किया, काला धन लाने के लिए क्या किया, 15 लाख का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन कहां से चलती है ये बताने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल कितना बनवाया ये बताने के लिए तैयार नहीं। अस्पताल कितना बनवाया ये बताने के लिए तैयार नहीं। जब चुनाव आता है तो इनको एक बीमारी का दौरा पड़ता है। कौन सा दौरा? एक बीमारी का दौरा पड़ता है। क्या? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये बहुत बड़ी बीमारी है भाजपाइयों की। इसका इलाज करोगे कि नहीं करोगे बताओ? इस बार करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और कोई मुद्दा ही नहीं है। उससे खाली होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे हमारे मुद्दे पे बात करो। 4 साल में तुमने हमारे नौजवान को अग्निवीर बनाकर उसकी पीठ में जो छुरा मारा है उसका जवाब दो। महंगाई बढ़ाया है उसका जवाब दो। किसानों ने आत्महत्या की है उसका जवाब दो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करना बंद करो। तुम्हारी नकली नीयत हम लोग पहचानते हैं।
तुम पाकिस्तान से काहे डराते हो भाई हमको? वहां की आबादी है 22 करोड़, हमारी आबादी 145 करोड़। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बताओ, पाकिस्तान से क्यों डराते हो? यहां बैठा हुआ कोई आदमी पाकिस्तान से डरता है क्या? बताओ जरा, हाथ उठा के बताओ, कोई डरता है क्या? किसी को डर लगता है क्या पाकिस्तान से? मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अगर भाजपाइयों तुमको डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान को, हमारा पीछा छोड़ दो, हम लोगों को डर नहीं लगता। और हिंदू धर्म की बात करते हो आप? हिंदू धर्म हमारा क्या सिखाता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जब अपनी पूजा समाप्त करते हैं तो प्रभु से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू होता है, सनातनी होता है। नफरत फैलाने वाला हिंदू धर्म का दुश्मन होता है, और वो हिंदू धर्म का दुश्मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। मैं ये कहना चाहता हूं, मिलजुल के रहने ही नहीं देना चाहता, झगड़े कराते हो देश में, झगड़े कराते हो, जेब काटते हो। दो काम है इन लोगों के पास, आपका झगड़ा कराएंगे, महंगाई से आपकी जेब काटेंगे। क्या बोला था 2014 में मोदी जी ने? भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के वोट देने जाना। बोला था कि नहीं भाई गोयल साहब? बोला था ना? तब कितना दाम था सिलेंडर का? कितना? 400 रुपए। 2014 में जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो मोदी जी ने कहा सिलेंडर देख के जाना और वोट देना। आज संजय सिंह आपसे कह रहे हैं अब सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया है, सिलेंडर देख के जाना तब वोट देना। घर में मोटरसाइकिल होगी, 120 रुपए का पेट्रोल भरवाया, वो भी मोटरसाइकिल भी देख के जाना। डीजल का ट्यूबवेल होगा, डीजल की गाड़ी होगी, उसको भी देख के जाना, 100 रुपए का डीजल भरवाया। सब्जी का टोकरा भी देख के जाना जिसमें महंगी सब्जियां खरीदी। सरसों के तेल का डिब्बा भी देख के जाना जिसमें 250 रुपए लीटर का तेल तुमने खरीदा। देख के जाओगे ना? जब देख के जाओगे तब मन में गुस्सा पैदा होगा, और तब बटन कहां दबेगी आपकी? कहां दबेगी? कहां दबेगी? कहां दबेगी? ये इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया गया, महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म कर दी गई। मैं अडानी के खिलाफ बोलता था, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। आप दादागिरी से देश को चलाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आदिवासी समाज के इतने बड़े नेता। आप दादागिरी से देश को चलाना चाहते हैं। आपके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं लोकतंत्र के अंदर। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब का संविधान रहेगा तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर रहेंगे। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है। पूरी दुनिया में भारत को लोग इसी दृष्टि से देखते हैं कि एक ऐसा देश जहां अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। एक खूबसूरत गुलिस्ता, एक खूबसूरत गुलदस्ता है भारत, जिसको हमें बचा कर रखना है। ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं? है बताओ, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? झाड़ू बहुत काम की चीज। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? बहन जी बताओ, झाड़ू से उतरता है ना भूत? उतरता है कि नहीं उतरता? अपने गांव में देखा होगा, कभी किसी को भूत सवार हो जाता है?
4 लोग टांग पकड़ के उसका उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार जाता है। तो भाजपाइयों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, उसको उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो झाड़ू पे बटन दबाइए और सुशील गुप्ता जी को यहां से जिताइए। कुरुक्षेत्र तो वैसे भी अधर्म के खिलाफ धर्म युद्ध की भूमि है, और इस धर्म युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। पांडवों की सेना जीतेगी, कौरवों की सेना हारेगी, और मोदी जी वापस जाएंगे। 400 सीट की बात कर रहे हैं, ये भी एक जुमला है। जुमला कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। बंगाल में तो कहने लगे 200 पार 200 पार 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड गए कहने लगे 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। दिल्ली आए कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। महाराष्ट्र गए कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। कर्नाटक गए कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। कहने लगे मिजोरम में 21 पार 21 पार 21 पार, आई वहां पर 1 सीट। हरियाणा में आए बोले 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, हरियाणा वाले कह रहे तड़ी पार तड़ी पार। उनको तड़ी पार करना है, सुशील गुप्ता जी को यहां से जिताना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।